अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ एक नए टूल के साथ। तो चलें, टूल की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह जो रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद जो टूल्स और जो क्लासेस हैं मैं आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो आज जिस टूल के बारे में हम बात करेंगे उस टूल का नाम है जी QST Pro टूल नाम है उसका, और उसका जो V4 यानी वर्जन 4 है, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बॉस मैं आप लोगों से ना तकरीबन इस चीज़ मुझे समझ नहीं आती शायद मेरे, अच्छा आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। जैसे ब्लॉग वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी या कोई उसका पैटर्न बन जाएगा तो मैं आप लोगों को उस वेबसाइट का जो है वो लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग ना इजी वन क्लिक पे उसको फाइल्स को ना डाउनलोड कर सको, ताकि आप लोगों को जो लिंक का मसला होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इसी तरह से लिंक मैं आप लोगों को कॉपी करके देता हूँ। अक्सर ये जो एरिया है ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये चीज़ है, अब मैं मेगा के बाद यहाँ पे इस जगह पे मैं स्पेस अगर डाल दूँ तो यार ये लिंक जो है टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो मेगा की मांगेगा, ज़ाहिर बात है मांगेगा, कि उसको उसका जो पाथ है वो मुकम्मल नहीं मिल रहा। तो आपने क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे ये स्पेस डालता हूँ, ये देखिए लिंक ब्रेक हो गया। आपको भी ऐसे ही लिंक मैं देता हूँ। अगर आप इस आपने करना कुछ नहीं है, आपने जैसे इसको बैक करना है तो ये जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा दोबारा से। इतना सा काम करना है यार, और मैं आप लोगों को बता के थक जाता हूँ कि हाँ जी ऐसे करना है। कि फ़िलहाल अभी जिस तरह से काम चल रहा है आप ऐसे ही चलाएँ, उसके बाद जैसे ही मेरा ब्लॉग की वेबसाइट कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को हर चीज़ का लिंक जो है ना वो ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। चलें, इसको क्लिक करेंगे और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी भैया डाउनलोड कर लिया है। ये तकरीबन 350 MB का होगा। हाँ जी, ये देखिए मैंने सेव किया है। 374 MB का, ये 75 MB का सॉफ्टवेयर होगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसको कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर। चलें आए इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जाके अपने एंटीवायरस को राइट क्लिक करके अपने जो एंटीवायरस है उसकी प्रोटेक्शन को ऑफ़ कर देना। मेरे पास AVG है, मैंने उसकी प्रोटेक्शन को ऑफ़ किया। आपका जो भी होगा आपने उसको उसके हिसाब से करना है। ठीक है, अगर आप डिफेंडर यूज़ करते हैं तो डिफेंडर के हिसाब से। चलें, ये आ गया हमारे पास। इसको अभी किसी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं है, आपको बगैर पासवर्ड के मिलेगा। राइट क्लिक करके QST Pro एक्सट्रैक्ट मैंने इसको कर लिया। ठीक है, अभी वेट करते हैं जैसे एक्सट्रैक्शन इसकी कंप्लीट होती है। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट होके ये जनाब साहब कहाँ गया है, QST ये रहा। ठीक है, चले इसको ओपन कर लेते हैं और देखते क्या है। हाँ जी, इसके अंदर सेटअप पड़ा है। अब इसको डबल क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे मोर इन्फो पे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन एज करेंगे। इसको करेंगे यस। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास इसका सेटअप व्यू। इसका नेक्स्ट और इंस्टॉल। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, वेट करेंगे थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए ये। अच्छा, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अदनान भाई कुछ एप्लीकेशंस आप जो आपके सिस्टम पे चल रही होती है आप इंस्टॉल भी करके दिखाते हैं, लेकिन हमारे वाले सिस्टम पे वो इंस्टॉल नहीं होती। तो आप लोगों को एक और बात बता दूँ, VLC++ के रन टाइम ऑल इन वन के नाम से ना एक गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। वो एक तो वो इंस्टॉल करना है, दूसरा पाइथन 3 पॉइंट समथिंग या पाइथन कोई भी वर्जन आपने वो लाजमी इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ना आजकल के जो आप लोगों को मिल रहे हैं ये सब पाइथन लैंग्वेज में है। तो उसके जो रन टाइम इन्वायरमेंट्स रन टाइम लाइब्रेरीज़ है ना वो आपके PC में इंस्टॉल होना ज़रूरी होती हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग बेहतर है कि हाँ जी पाइथन को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज है। फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद जी हमारे पास ये सामने जो है हमारे ये आ गया। इसको राइट क्लिक करेंगे और हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाएंगे। इसको करेंगे यस। ठीक है, ये हमारे पास सर्वर आ गया। ठीक है, और
इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा जी, और यहाँ से ये जो ये विंडो खुली हुई है इसको भी बंद कर लेते हैं। चलें जी, स्टार्ट सर्वर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये स्टार्ट सर्वर पे क्लिक किया, ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क की स्पीड कितनी तेज़ है और साथ में डिपेंड करता है कि आपका पीसी की स्पीड कितनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें अगर ओके होंगी ये आपका ये सिस्टम इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये जी हमारा जो सॉफ्टवेयर टूल है ना, वो जो है ना वो स्टार्ट हो गया। मैं डेस्कटॉप के आइकन्स पीछे से गायब कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे ये तकरीबन समझ आ सके। अच्छा, ये हमारा जो है सबसे पहला जो टैब है वो है सैमसंग का। उसके अंदर अरेबिक मींस ये अरेबिक लैंग्वेजेस में अगर किसी मोबाइल को लेके जाना है तो हम किस तरह से लेके जाएंगे, यानी कौन कौन से उनको, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में है या किसी और लैंग्वेज में है और हमने उसको ट्रांसलेट करना है अपने मोबाइल को। तो एंड्रॉयड 6 एंड्रॉयड 14 तक अगर आपने अरेबिक लैंग्वेज उसके अंदर इंस्टॉल करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड्रॉयड 9 से जो 12 तक है, एंड्रॉयड 12 तक, ठीक है, उसमें थीम इंस्टॉल नहीं होगा और सिर्फ ट्रांसलेशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ट्रांसलेट एंड्रॉयड 12 to 15, ठीक है, एंड टेबल्स भी साथ में होंगे और थीम इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, साथ में होगा। और फिक्स डार्क मोड अगर आता है तो उसको फिक्स करने के लिए ट्रांसलेशन को रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ट्रांसलेशन जो है यानी लैंग्वेज जो भी है वो आप रिमूव कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जी इन्होंने दी हुई है वो है FRP रिमूव करने की और सैमसंग के। ठीक है, रीसेट FRP *#0 * मीन्स कि इसका क्या मतलब है कि आपका मोबाइल जो है सैमसंग का कोई भी, ठीक है, अगर आप उसके डायल पैड पे जाके *0 मिलाते हैं तो वो आप अपने मोबाइल को टेस्ट मोड में ले जाते हैं। अच्छा, वो टेस्ट मोड में लेके जाने का फ़ायदा आप लोगों को क्या होता है, उससे आप फिर इस पर क्लिक करके स्टार्ट के बटन को दबाएंगे तो आप अपने मोबाइल को कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से आपका मोबाइल जो है टेस्ट मोड में तो चला जाएगा, किसी तरीके से आपका मोबाइल का FRP रिमूव हो जाए बजरिया MTP पोर्ट। ठीक है, बजरिया टेस्ट पॉइंट मोड। ठीक है, एक इस पे अंदर सारे के सारे मेथड दिए हुए हैं सारे। अब एक मेथड ये है, एक और मेथड दिया हुआ है जो 2022 के मॉडल से ऊपर काम करता है। ठीक है, इसके बाद रीसेट FRP एंड नॉक्स, FRP और नॉक्स दोनों रिमूव हो जाए। ठीक है, नॉक्स की सिक्योरिटी जो भी लगी होगी वो भी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा है FRP विद QR कोड के ज़रिए आप FRP रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनेबल डायलॉग और डियाग वेरिजोन के जो मॉडल्स हैं सैमसंग के, उनकी जो डायलॉग कोड है उसको ओपन करने के लिए डिसेबल करना हो वेरिजोन की तो हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा बाईपास MDM नॉक्स, इसके लिए आपका ADB यानी USB डिबगिंग ऑन होनी लाजमी है। रीसेट FRP, आपका जो ADB का मतलब आगे लिखा हुआ है कि USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। ठीक है, वो ऑन हो चुकी है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है और FRP के दो मेथड दिए हुए, न्यू FRP और ओल्ड FRP, ये सारे मेथड दिए हुए हैं। किसी तरीके से आप अपने USB डिबगिंग मोड को ऑन कर लो। उसके बाद जब ऑन हो जाएगा तो आप इसके ज़रिए न्यू सेट है तो न्यू, ओल्ड है तो ओल्ड पे क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उससे आपका जो FRP है ना वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है CSC की। इसमें आपके ऊपर ये सामने के सामने सारे T-Mobile, Sprint, ATT, USC, ये सारे के सारे आपको लैंग्वेजेस दे दी हैं। आप इनमें से कोई भी किसी एक को सिलेक्ट करके आप काम चला सकते हो। अच्छा, चेंज CSC फास्ट पोर्ट, मॉडर्न पोर्ट के ज़रिए अगर चेंज करनी हो तो आप ये वाली यूज़ करेंगे। अच्छा, रीड सपोर्टेड कैरियर लिस्ट की यानी कि पूरी अगर कोई मोबाइल ऐड है तो लगा हुआ है तो वो रीड कर लेगा कि कैरियर की लिस्ट पूरी आ जाएगी सारी की सारी। आप फिर उसमें से चूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। इनेबल CSC सिम और डिसेबल CSC सिम। ठीक है, ये यानी कि मुतलका जो भी, अब मिसाल के तौर पे आप AT&T की या ATT की या इस तरह की कोई भी सिम एक्टिव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, चलें अदर्स पे चलते हैं। अदर्स में आप एप्लीकेशंस जो हैं वो रिमूव कर सकते हो, वेरिजोन की, स्प्रिंट की, T-Mobile की, इनकी। ठीक है, इसके अलावा अपडेट इनेबल कर सकते हो, डिसेबल अपडेट्स को डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद एक्टिवेशन जो है
स्टॉप एक्टिवेशन लिखा आता है स्प्रिंट के सेटों के अंदर, उसको स्टॉप कर सकते हो। शो मोबाइल डाटा आइकॉन, कई मोबाइल सैमसंग के इस तरह के आते हैं, उसके ऊपर ना डाटा चल रहा होता है लेकिन आइकॉन्स शो नहीं होते, तो इस पर क्लिक करके वो आप उसके आइकॉन्स को दोबारा शो कर सकते हैं। ठीक है, ये चलिए हमारा सैमसंग का जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। उससे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे आपकी कोई भी मोबाइल होगा वो उसकी जो पोर्ट है ना, मॉडेम पोर्ट, वो यहाँ पे कनेक्ट हो गए तो यहाँ पे शो होगी। अगर कोई अगर वो कोई मोबाइल जो आपका है वो ADB मोड या फास्टबोर्ड मोड में कनेक्ट होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएगी। अगर सेट की इन्फॉर्मेशन लेंगे तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेट की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, चले अब नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास है LG में हमारे पास ये थोड़ा सा, ये आपको बता दूँ ये थोड़ा सा ओल्ड सॉफ्टवेयर है लेकिन ये इसकी वर्किंग ओके है, हर चीज़ यस है। ठीक है, तभी मैं दोबारा आपके साथ ये जो टूल है ये शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ओपन APN हिडन मेन्यू, ठीक है, हिडन मेन्यू APN का आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। इसके अलावा ओपन पोर्ट मेन्यू, ठीक है, स्टॉप एक्टिवेशन का एरर आ रहा होता है एक्टिवेशन का, और वो खड़ा ही रहता है, रुकता नहीं है। अच्छा, उसको स्टॉप करने के लिए ओपन हिडन मेन्यू, ओपन ब्रांड्स MTK, ओपन ब्रांड्स मेन्यू। अच्छा जी, ओपन डायलॉग पोर्ट, ओपन MCFG LG कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं ये ADB पोर्ट, इन सब कामों के लिए ऑन होना लाजमी है। ठीक है, अच्छा जी, ये मॉडेम पोर्ट के ज़रिए आप LG के मॉडेम पोर्ट के ज़रिए लॉक स्क्रीन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद SPC कोड 0 SPC कोड है तो LG का, तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। डाउनलोड मोड में यहाँ से लेके जा सकते हैं, फॉर्मेट फैक्ट्री मॉडेम पोर्ट के ज़रिए लगा सकते हैं, और मेरे ख्याल में फैक्ट्री फॉर्मेट जो है, ठीक है, वो भी आप मॉडेम पोर्ट के ज़रिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास से MI फास्टबूट के अंदर अगर आपको प्रोसेसर जो है MI में SPD का लगा हुआ तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आपका बूट लोडर अनलॉक ये जो है ये भी फास्टबूट मोड के अंदर ही है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि आपका जो मोबाइल है ना उसका बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं और वाइप डाटा कर सकते हैं। ठीक है, आप चौथे में आ जाते हैं अरेबिक में आप ये अरेबिक ZTE ट्रेसफोन ZTE हमारे पास नहीं होता। अरेबिक ऑल चाइनीज़ मोबाइल यानी टेक्नो वीवो, ये भी हमारे पास, ये जो टेक्नो इन्फिनिक्स ये भी चाइनीज़ मॉडल्स ही हैं। ठीक है, इन सब के लिए इसके सब के अंदर अगर हम इंस्टॉल करना चाहें अरेबिक तो हम इसके ज़रिए इंस्टॉल कर सकते हैं। चेंज द लैंग्वेज न्यू, ठीक है, लैंग्वेज आपके कोई भी मॉडल के दूसरी है तो वो इस अरेबिक लैंग्वेज से चेंज हो जाएगी। अच्छा, मोटरोला में अरेबिक इंस्टॉल करने के लिए, और अरेबिक मोर लोकल टू इसके बारे में नहीं पता है। चलें जी, VOLTE ये थोड़ा सा ना इंजीनियरिंग मोड टाइप जो सॉफ्टवेयर है, इसमें ना यानी कि हम काफ़ी दफ़ा ना हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें इस टूल के अंदर से मिल रही हैं। ओपन IMS मैसेज, ठीक है, सैमसंग जो IMS सैमसंग, ठीक है, लेफ़्ट की राइट की ऑटो मोड वो जो भी है यहाँ से आप देखेंगे। अच्छा, इनेबल वर्ल्ड ऑल 11+, अब ये नहीं पता, ये वही है इंजीनियरिंग मोड वाली सेटिंग आ गई है इसमें। ओपन IMS LG की सेटिंग आ गई यहाँ पे। इसके अलावा ओपन MTK ये CMW 500, ये भी कोई ऐसे लग रहा है जैसे नेटवर्क से रिलेटेड कोई चीज़ है। अच्छा जी, ओपन MTK मिसलिनियस HV वोल्ड, अब ये भी कोई पार्टीशन होगी जो इसको ओपन करने का कह रहा है। अच्छा जी, इंस्टॉल मिसलिनियस HV वोल्ट, अगर हम इंस्टॉल करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके अलावा है ओपन इंजीनियरिंग मोड, SPD होना लाजमी इसका, और ओपन इंजीनियरिंग मोड MTK। अच्छा, और इसके अलावा शो एक्सेस पॉइंट नेम, जो LG के मॉडल्स आते थे कुछ उनके अंदर, और सैमसंग के भी सेट आते थे उनके लिए अंदर ना जो क्या कहते हैं एक्सेस पॉइंट था वो शो नहीं होता था, जिससे ना फिर नेटवर्क की जो इंटरनेट की जो सेटिंग है ना वो कंप्लीट नहीं होती थी। चले नेक्स्ट है कमांड, इनेबल 4G ऑल सैमसंग, ठीक है,
MTK के जो मॉडल्स हैं उनमें 4G सब में ऐड करने के लिए, और वो सैमसंग के मॉडल्स होने चाहिए MT की चिप्स में, सैमसंग का मॉडल, ठीक है। अच्छा, फिक्स 3G सैमसंग के अंदर स्प्रिंट के अंदर 3G को फिक्स करने के लिए रीबूट टू डाउनलोड और रीबूट फॉर्मेट डाटा मॉडेम पोर्ट के ज़रिए, ठीक है। इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके, ठीक है, आपने क्या करना है, जो मुकर्ररा काम है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ओपन ब्राउज़र, कौन सी ब्राउज़र ओपन करना है तो कौन कौन सी चीज़ें ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब, इंटरनेट बूस्टर यानी एक्सप्लोरर और गैलेक्सी स्टोर वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में ये है कि आपकी USB डिबगिंग मोड जो है वो ऑन है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, आप यानी कि आपकी ADB पोर्ट ऑन है, तो आप रिबूट कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, डायलॉग पोर्ट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओपन नेटवर्क मोड कर सकते हैं, शो मोबाइल डाटा आइकॉन ये भी सेट कर सकते हैं, ऐड एक्सेस पॉइंट नेम ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, रीबूट अब क्या है, ADB मोड में है तो आप रीबूट कर सकते हैं, रिकवरी, डाउनलोड, EDL और फास्ट बूट, ये सारे के सारे काम आप इससे ले सकेंगे। अच्छा, ये न्यू की, शॉर्टकट की, नेटवर्क मोड, APN मोड, मोटो, अब ये ये नेटवर्क के सेक्शन की सारी जानकारी है इसके अंदर। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं LT मोबाइल, रेडमी मोबाइल, ये मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं भी शायद इनेबल डायलॉग करके आपको मॉडल सेलेक्ट करना है, लेकिन ये अगली नेक्स्ट अपडेट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। शो स्क्रीन मोबाइल, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो शो करेगा स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन शो करेगा। अच्छा, इनेबल अननोन सोर्स, इसको दबाने से यानी हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकेंगे अननोन सोर्स की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जी हमारे पास ऐप्स। शो ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी ऐप्स जो भी है अंदर वो शो हो जाएंगी, ऑल ऐप्स भी शो हो जाएंगी। अनइंस्टॉल करनी है तो अनइंस्टॉल कर सकेंगे, डिसेबल करनी है तो डिसेबल, इनेबल करनी है तो इनेबल, और फोर्स स्टॉप करनी हो तो फोर्स स्टॉप, ठीक है। ये सारे के स्टेप सारे के सारे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलें, ये देखें ना, यहाँ पे ऑल ऐप है, सिस्टम ऐप है, यूज़र ऐप है, सारी की सारी ऐप्स जो है ना इस डब्बे के अंदर शो हो जाएंगी। अच्छा जी, अगला है MTK पोर्ट। MTK में आप कोई भी मोबाइल रीलॉक कर सकते हैं। MTK में अच्छा रीलॉक कर सकते हैं और बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेट FRP सैमसंग के लिए अलग दिया हुआ है, और डेमो जो है वो वीवो, ओप्पो का भी यहाँ से रिमूव हो सकता है। उसके बाद FRP जो है वो वाइप कर सकते हैं, यहाँ से FRP वाइप डाटा कर सकते हैं, यूज़र डाटा, और FRP यहाँ से रिमूव होंगे। अच्छा, इसके अलावा है वाइप डाटा एंड सेफ कीप्टी। अच्छा जी, तो लास्ट में है कि मेरे ख्याल में अबाउट का है, और यहाँ पे लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, तो सारा का सारा इंग्लिश में हो जाएगा। अरेबिक करूँगा तो सारा का सारा अरेबिक में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और सॉफ्टवेयर कोई मुझे मज़ेदार लग रहा है, आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस लाजमी शो कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।